नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी सदियों तक ज्ञान का केंद्र रही। दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने और पढ़ाने आते थे। आज जहाँ बिहार राज्य है, उसी के पास राजगीर शहर के करीब इस यूनिवर्सिटी के अवशेष मिलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मशहूर थी। ये बुद्धिजीवियों का अड्डा हुआ करता था। इस यूनिवर्सिटी का प्रभाव भारत की सीमाओं को पार करके एशिया और उसके बाहर तक फैला हुआ था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का इतिहास सिर्फ गौरवशाली नहीं है। आक्रमणकारियों ने इसे तबाह कर दिया, जो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। पर नालंदा की आत्मा आज भी जिंदा है। आज उसी जगह के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ये नई यूनिवर्सिटी अपने प्राचीन गौरव को वापस लाने की कोशिश कर रही है। गुप्त साम्राज्य का समय, जो चौथी से छठी शताब्दी तक चला, भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है। इस समय कला, साहित्य और विज्ञान का खूब विकास हुआ। इसी समय नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने नालंदा को बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। जल्द ही ये यूनिवर्सिटी अपने उच्च शैक्षणिक स्तर के लिए प्रसिद्ध हो गई और पूरे भारत और उसके बाहर से छात्रों को आकर्षित करने लगी। बाद के गुप्त शासकों ने भी नालंदा को जमीन और संसाधन देकर इसका विकास किया। इस शाही संरक्षण ने नालंदा की समृद्धि सुनिश्चित की और इसे शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में फलने फूलने दिया। इस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, जिससे विद्वान और छात्र इसके बौद्धिक वातावरण में खुद को डुबोने के लिए आकर्षित हुए। यह ज्ञान और विद्वता को बढ़ावा देने के लिए गुप्त वंश की प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गया। नालंदा यूनिवर्सिटी न सिर्फ अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि अपने भव्य परिसर के लिए भी प्रसिद्ध थी। विशाल क्षेत्र में फैला हुआ यूनिवर्सिटी परिसर एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। यूनिवर्सिटी की सबसे प्रसिद्ध संरचना इसका भव्य पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। यह शानदार इमारत 9 मंजिल ऊंची थी, जिसकी अलमारियां बौद्ध पांडुलिपियों से भरी थीं। छात्रों और शिक्षकों के लिए आवासीय हॉल, जिन्हें विहार के रूप में जाना जाता है, पूरे परिसर में फैले हुए थे। परिसर को सुंदर बगीचों और प्रांगणों से सजाया गया था। नालंदा की स्थापत्य भव्यता ज्ञान की खोज के लिए एक उचित श्रद्धांजलि थी। नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान की किरण थी, जो एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करती थी, जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। जहां बौद्ध दर्शन और शास्त्र पाठ्यक्रम का मूल थे, वहीं यूनिवर्सिटी ने विभिन्न धर्मनिरपेक्ष विषयों में भी शिक्षा प्रदान की। छात्र तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला जैसे विषयों में तल्लीन हो सकते थे। शिक्षा के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण ने नालंदा को सीखने के एक बहुआयामी संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया। नालंदा में शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से संस्कृत था, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा थी। हालांकि यूनिवर्सिटी के सर्वदेशीय स्वरूप का अर्थ था कि इसकी दीवारों के भीतर कई अन्य भाषाएं भी बोली और पढ़ी ही जाती थीं। इस भाषाई विविधता ने नालंदा के बौद्धिक वातावरण को और समृद्ध किया। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों पर यूनिवर्सिटी के जोर ने ऐसा वातावरण तैयार किया जहां ज्ञान को अपने लिए ही आगे बढ़ाया जाता था। इस दृष्टिकोण ने अपने विद्वानों के बीच आलोचनात्मक सोच और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा दिया। एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भौगोलिक सीमाओं से परे थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से छात्र और विद्वान इसके पवित्र हॉल में आते थे। यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय छात्र निकाय में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, फारस और अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल थे। संस्कृतियों और दृष्टिकोणों की इस विविधता ने शैक्षणिक माहौल को समृद्ध किया। नालंदा उस समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध विद्वानों वाली एक प्रतिष्ठित फैकल्टी का भी घर था। यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय चरित्र का प्रमाण चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों जैसे कि जुआनजंग और यिजिंग के वृत्तांतों में मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी सदियों तक फली फूली अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को रोशन करती रही। 12वीं शताब्दी में इसका दुखद अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने 1193 में यूनिवर्सिटी पर हमला किया। आक्रमणकारियों ने यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। पांडुलिपियों का पुस्तकालय आग में जल गया।
नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास का काला अध्याय है। हालांकि इसकी विरासत विद्वानों के दिलों में जीवित रही। नई यूनिवर्सिटी का उद्देश्य नालंदा को फिर से वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है।